अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, जो कि ताज़ा ताज़ा एकदम फ्रेश फ्रेश रशिया से आए हैं। बहुत शुक्रिया सर, क्या जब है। बहुत बहुत धन्यवाद आरजू जी आपने मुझे ताजा ताजा ही उठा लिया रशिया से। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर बात हम आज एक तो करेंगे कि करतारपुर कॉरिडोर जो है पाकिस्तान की तरफ से ओपन कर दिया गया, आप लोगों ने अभी तक बंद कर रखा है। और चाह क्या रहे हैं आप लोग, मतलब हम चाह रहे हैं कि जरा मामला जो है वो नॉर्मल हो और बातचीत शुरू। और आप लोग जो है मुझे लग रहा है अभी भी कुछ लड़ाई के मूड में बैठे हुए हैं, ऐसा ही है कुछ है। लेकिन मेरी बिंदी पता नहीं, मुझे लग रहा है टेढ़ी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो सेंटर में तो मुझे ये बताएं, मतलब इस तरह का शो शायद ही कोई करता होगा कि शो के चलते चलते अपने झुमके सही हो रहे हैं, बिंदी ठीक हो रही है। सर मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि हम अगर करतारपुर कॉरिडोर की बात करें, पाकिस्तान बड़ा कहता है कि जी हमारे तो जो सिख कमेटी है, हमारे तो उनसे बड़ा अच्छा एक रिश्ता रहा है और वगैरह वगैरह, और हमने अपनी साइड से ओपन भी कर दिया है। तो आपकी तरफ से बंद है अभी तक, हम इसको क्या समझें? देखिए आरजू जी, पाकिस्तान की समस्या जानती हैं क्या है? वो है लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी शून्य है, आपकी निगेटिव है। आपके मतलब ऐसा लगता है कि अगर आपने दोस्ती का भी हाथ दिया है तो लगता है इसके पीछे छुरा है या ऐसा कुछ है। और आपने इस चीज को इतनी बार रिपीट कर दिया है कि भारतीयों का आप पर से भरोसा जा चुका है। किस पे भरोसा करें, किस पे भरोसा नहीं करें। वरना इसका ही तो देखिए नतीजा है ना। आप एक प्रोग्रेसिव पत्रकार है, लेकिन आपका भी तो चैनल ब्लॉक हुआ ना, बिकॉज की गवर्नमेंट इज रियली कि भाई आप में से किस पे भरोसा करें हम आरजू जी की ये आ रहा है, ये वाकई में ये वही कह रहा है जो ये बोल रहा है, जो ये ही इज मीनिंग what she is talking, she is meaning what she is talking. They are the one who do not have double face कि मन में कुछ मुंह में कुछ, और ये सब वाला जो है ना, ये हिसाब किताब है, ये बहुत डेंजरस है। तो भारत, पहली बात तो ये जो बार बार ना चीजों को सिख मुसलमान हिंदू और इसके नजर से देखना देखिए ठीक नहीं है। चूंकि आपका चैनल नहीं है, वरना मैं आपको फिलोसॉफिकल रीजन दे देता कि ये चीजें मुझे अच्छी क्यों नहीं लगती। लेकिन पॉइंट ये आरजू जी की हम कॉरिडोर करतारपुर का क्यों? क्योंकि वो सिखों का है। अरे भाई पूरे बॉर्डर को ऐसा आप माहौल बनाइए ना कि पूरा बॉर्डर खुला हो, कोई फर्क ना पड़े किसी को। करतारपुर क्यों? कि भाई सिखों का आ रहा है तो आप ये प्रदर्शन करना चाह रहे हो कि जी हम सिखों के देखिए बहुत बड़े हितैषी हैं, लेकिन जो भारत जो है वो सिखों का हितैषी नहीं है। वो उनके जो क्या नाम है, जो उनका पिलग्रिमेज सेंटर है उस पर आने नहीं दे रहा है, बाधा क्रिएट कर रहा है। तो इट्स काइंड ऑफ एन एंटी सिख, ये आपका मंतव्य है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने करतारपुर के उसको खुलवाया था। इट्स प्रधानमंत्री मोदी जी का आइडिया। इतना रिस्क लेकर के भी उन्होंने खुलवाया था। क्यों? क्योंकि जो हमारे, बिकॉज करतारपुर सिर्फ सिखों की जगह नहीं है। बाय द वे, आपको कभी ये गलतफहमी हो, मेरे लिए भी वो गुरु हैं। जितने मेरे गुरु हैं, गुरु नानक देव जी जैसे मेरे लिए भगवान राम पूजनीय है, वैसे ही मेरे लिए गुरु नानक देव जी महाराज पूजनीय है। वो सिर्फ सिखों का है ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि जो गुरु नानक देव है वो सबके लिए हैं। उन्होंने सबको अच्छी शिक्षा दी है। हम सब उनसे बहुत ज्ञान प्राप्त किए हैं और हम लोग उनके उस ज्ञान के लिए उनके ऋणी रहेंगे। मगर ये कि आप हिंगलाज माता भी खोल दीजिए। आप पाकिस्तान में भी जो मंदिर हैं, जिन मंदिरों के ऊपर मीट की दुकानें खुल गई हैं, उनको भी आप खोल दीजिए। आज एस जयशंकर साहब ने एक इंटरव्यू दिया 2-3 फॉरेन उनको क्या नाम है चैनल्स को। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि आपके जो आर्मी के अभी फील्ड मार्शल हैं, he is an extremely high religious bigot। तो उनके रहते ना कोई भी मामला आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये कि जी हम करतारपुर खोल दे रहे हैं, आप आ जाओ, ये सब क्या है भाई? तो सर इनसे पहले जो आर्मी चीफ गुजरे, क्या उन पर ट्रस्ट किया जा सकता था? पाकिस्तान भारत तो कभी ट्रस्ट पे नहीं आएगा ना सर। इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि आपने हाफिज सईद को क्यों नहीं अरेस्ट करके भेज दिया? आप क्यों नहीं भेज रही हैं जमातुल दावा के सारे ये जो ऑफिसर्स हैं, इनको शट डाउन क्यों नहीं कर रही हैं? आप क्यों नहीं लोगों को रियल सजा देते हैं? जो हाफिज सईद हो गया, लश्कर वाला जो जांगवी है, वो क्या लश्कर क्या नाम जंगवी है? हाँ जंगवी, और कौन कौन तो नाम है यार, मतलब हैरान हो जाते हैं। कोई नाम ही प्यार मोहब्बत का नहीं है, लेकिन जंगवी और खूने मितालत पता नहीं क्या क्या, इसका खून पी लो, उसका खून पी लो, यार ये सब क्या है?
हमको वो कायम करना है जी, मुसलमानों का यहाँ राज था और हमको उस राज को, अरे भाई ये क्या इस्लामिक, ये आप ये डिमांड स्पिरिचुअल है? पॉलिटिकल राज को, पॉलिटिकल पावर को डिमांड करना कोई स्पिरिचुअल बात होती है? और आप दुनिया भर से कहते हो कि जी आप सेक्युलर हो जाओ। यही जब आप पॉलिटिक्स को लॉ से, रिलीजन से अलग करते हैं, ये डिमांड जिस दिन आपने अलग कर दी कि हमें मुसलमान होने के लिए राज करना है, तब तक दुनिया में सेक्युलरिज्म नहीं आएगा। आपका क्लेम है कि हम भारत में क्यों राज करना चाहते हैं कि इस्लाम का राज होना चाहिए, वरना भारत का नागरिक बनके तो कोई भी राज कर सकता है ना। एक बात बताइए, जब भारत के राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, तो क्या भारत में इस्लाम का राज नहीं था? वो तो मुसलमान थे ना। ये किस तरीके की राज्य की बात कर रहे हैं? अरे भारत का नागरिक है, वो जिस भी गॉड को मानना चाहे माने, लेकिन नहीं जी हमें शरिया लगाना है, हमें दूसरे रिलीजन वालों से जजिया लेना, ये सब क्या पागलपन है? लेकिन सर ये वो जो डॉक्टर जयशंकर की आपने बात की, तो डॉक्टर जयशंकर का तो ये भी कहना है कि कोई सऊदी अरेबिया या कोई दूसरी कंट्री या इवन अमेरिका का भी उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में बातचीत कराने के लिए नहीं आ सकते, ऐसा मतलब मैंने सुना। अब तो ठीक है, मेरा ये मानना है, नहीं आना तो चाहिए किसी को। आपको लगता है उन्होंने ठीक कहा है? तो फिर सर बात कैसे होगी? जब हम दो तो आपस में लड़ते ही रहते हैं ना, जब तक कोई तीसरा बात नहीं करनी होगा। क्या है? बात करनी क्या है ये बताइए, क्या बात करनी है? ये तो सर एजेंडा तय होगा ना कि क्या बात करनी है। जब हम और आप, जब मैं ना मास्टर्स कर रहा था स्विट्जरलैंड में, तो हम लोग को एक क्लास पढ़ाई गई थी, एक कोर्स पढ़ाया गया था नेगोशिएशंस का। तो उसमें ना नेगोशिएशंस का हमारे प्रोफेसर ने बड़ा अच्छा वो बताया था कि जब आप दो पार्टी मिलते हैं अपोजिट, और वो किसी प्रोग्राम पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वो कोई नेगोशिएशन करना चाहते हैं, तो एक ना जोन ऑफ नेगोशिएशन होता है। यदि वो डिमांड जो जोन ऑफ नेगोशिएशन में है, तो आप बात आगे बढ़ाइए। मगर वो डिमांड ऐसी है कि वो जोन ऑफ नेगोशिएशन के बाहर है, तो वहां पे आप कोई बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान का डिमांड क्या है जी? कश्मीर, और कोई तो डिस्प्यूट नहीं है ना। सभी कहते हैं जी हमारा कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, कश्मीर डिस्प्यूट है जी, कश्मीर डिस्प्यूट है जी। कश्मीर पे आपसे बात क्या करें, प्रधानमंत्री जी ने रेड लाइन खींच दी है। एक ही बात होगी कि आप पीओजे के कब वापस करेंगे। आर यू रेडी टू टॉक ऑन दैट? आप पहले अपने आप बात कीजिए कि व्हाट इज द प्रोसेस टू हैंड ओवर पीओजे के टू इंडिया। दूसरा कि आप टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे रोल बैक करेंगे। आर यू रेडी टू टॉक ऑन दैट? अब आप करेंगे जी हिंदुत्व फोर्सेज आ गई हैं वहां पे जी, पहलू खान का लिंचिंग हो गया, और जी वहां उसका लिंचिंग हो गया, ये आप शुरू कर देंगे उससे, वो कोई बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे नहीं ये सर, हम बलोचिस्तान भी शुरू कर देते हैं सर, हम बलोचिस्तान भी बीच में ले आते हैं। पॉइंट ये है ना कि पाकिस्तान इज अ फॉली ऑफ हिस्टोरिकल मिस्टेक। इस्लाम और कम्युनिज्म का जो ये गठजोड़ है दोनों का, जैसे आप कम्युनिस्ट से मिलिए, वो बोलता है भारत की सारी समस्या का कारण हिंदुत्व है, और किसी मुसलमान से बोले, वो बोलता है भारत की सारी समस्या का कारण जी हिंदुत्व है। एंड दैट सेंस दिस ब्राह्मण से दोनों ही नफरत करेंगे। ब्राह्मण मतलब हिंदुत्व जो ये वैदिक काइंड ऑफ लाइफस्टाइल से। तो अब हम अरेबिक लाइफस्टाइल लगा दें तो दोनों बड़े खुश हो जाएंगे। आप किसी इंडिया के कम्युनिस्ट से पूछे भाई आपका क्या मानना है मनुस्मृति पे, खटिया किताब है, ओह एकदम कबाड़। पूछे जी ये शरिया पे क्या आपका वो है, जो जो हदीसें हैं और वो जो कंपाइलेशन ऑफ इसका, ओह मिलना चाहिए जी, मुसलमानों को मिलना चाहिए, वो उसी से गवर्न होने चाहिए। ये जो डुअल फेस्ड है ना, इसने वो आपकी, देखिए आरजू जी मैं आपको बताऊं, आपकी जितने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, मैंने जितने पाकिस्तानियों से बातचीत की है, वो सारे आर्ग्यूमेंट आपके अपने होते नहीं। आपके अंदर, आप लोगों के अंदर सलाहियत ही नहीं आर्ग्यूमेंट पैदा करने की। ये आर्ग्यूमेंट आपको यहाँ का कम्युनिस्ट देता है, हु बहु इन वर्बैटिम वो आते हैं, उनको बता दिया जाता है, क्योंकि वो ये लोग हैं जो अंदर से इस सोसाइटी को समझते हैं और आपको वो आर्ग्यूमेंट देते हैं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि अब उनके आर्ग्यूमेंट्स को भी आउटस्मार्ट करने वाले लोग अब आ चुके हैं, अब उनकी चल नहीं रही है। तो पॉइंट यह है कि आप देखिए बहुत सारे जो सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट वो होते हैं, अब उन्होंने धीरे धीरे अपना रास्ता बदल लिया है। सर जावेद अख्तर साहब ने कहा कि मैं तो जहन्नुम जाना पसंद करूंगा अगर मुझे चॉइस दी गई कि पाकिस्तान और जहन्नुम में से कहा जाऊंगा, तो बोलते हैं जहन्नुम जाऊंगा। पाकिस्तान वाले यहाँ पर उनको समोसे पकौड़े खिला खिला के हमारा बेड़ा गर्क हो गया, जब वो लाहौर आते हैं हम उनकी इतनी खातिरें करते हैं। मैं जावेद अख्तर का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। वो देखिए, उर्दू भाषा ने भारत के ऊपर कहर बरपाया है, कहर। सर उर्दू भाषा भी तो भारत की ही है, हम कौन सा कहीं से लेकर आए हैं? नहीं, भारत की भाषा नहीं है।
भारत वो भाषा जो भारत की लिपि ना यूज करे। जैसे हमारे यहाँ कुछ देखिए जो बेचारे नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट है, उन्होंने भी ABCD अपनी भाषा में क नहीं लिखने दिया। सर उर्दू तो एक डिफरेंट लैंग्वेजेस से मिलकर बनी, उर्दू का तो मतलब ही लश्कर का है। अगर अब उसमें अरेबिक भी है, उसमें संस्कृत भी है, उसमें हिंदी भी है, उसमें तो हर लैंग्वेज है। मैं कोई उर्दू का वो नहीं कर रही हूँ, कोई डिफेंड नहीं कर रही हूँ, एक बात बता रही हूँ। मैं उर्दू भाषा को बहुत प्यार करता, मगर उर्दू भाषा इस बात का सिंबलिज्म है कि इस्लाम के साथ ये भाषा आई है। इस भाषा ने, वरना एक बात बताइए, इन्होंने शुक्रिया, सलाम ये सब फिल्मों में दिया, नमस्ते और ये सब गायब कर दिया यहाँ फिल्मों में। भैया आप लोगों के, आपके राइटर्स की गलती है ना, हमने थोड़ी किया। यही लोग तो हैं, यही तो राइटर थे। हाँ, ये तो अलाउद्दीन खिलजी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। आप इनका बहस सुन लीजिए, तारिक फतेह जी के साथ था। ये तो वो है ना, देखिए इंडिया का मुसलमान बड़ा अच्छा खेल खेलता है, वो गाली देता है पाकिस्तान को, और वो हर चीज वो डिमांड करता है जिसके लिए पाकिस्तान एक कंट्री के रूप में मना है। उसको क्या चाहिए जी, उर्दू बेस्ट लैंग्वेज है जी, हिंदी से बेहतर है जी, मुसलमानों के साथ यहाँ बड़ा जुल्म हो जाती है। और आमिर खान ने कह दिया था कि उनकी वाइफ कह रही थी कि छोड़ के चले जाते इंडिया, जब मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई थी। ये तो आमिर खान का स्टेटमेंट है। मैं तो कहती हूँ, मैं तो बल्कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी कि जो ये हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह गए वो ज्यादातर किस तरह के हैं, सब तो नहीं लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी जो है वो किस माइंडसेट की है। मैं उस पे वीडियो बनाना चाहती हूँ और मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे भी हैं और जल्दी बनाऊंगी। बस ये कोशिश ये कि क्योंकि मैं उसको बेजफरा स्टाइल में बनाना चाह रही हूँ तो मूड ही मेरा सही नहीं होता है, दूसरे दिन अजीब अजीब स्टेटमेंट यहाँ से वहां से जाती है, फिर मैं भी यूं करके बढ़ जाती हूँ। तो वरना मुझे थोड़ा हंसते बोलते करना है उसको। भाई देखिए, इन्होंने ना भारतीय कल्चर को समाप्त कर दिया। धन्यवाद की जगह शुक्रिया इंट्रोड्यूस कर दिया, नमस्ते की जगह सलाम इंट्रोड्यूस कर दिया। इन्होंने भारतीय कल्चर को धीरे धीरे हिंदी के नाम पे उर्दू कल्चर परोस दिया। उर्दू से मेरी कोई वो नहीं है, उर्दू बहुत अच्छी भाषा है, मगर अगर आप उर्दू में लिख रहे हो तो बोलो ये उर्दू फिल्म है, ये भाषा उर्दू है। आपने हिंदी का जो है, जो अब आप कहें कि भी हिंदी कई भाषाओं को मार के भरी है, ये भरी, भाई वो यहाँ की भाषा है। हमारी बाकी भाषाओं के साथ यहाँ पे जो भाषाएं बनेंगी वो भाषाएं आपस में कितना सर्वाइव करती है, कितना स्टैंडर्डाइजेशन होता है, ये अलग प्रोसेस चलता रहेगा। हर भाषाओं का स्टैंडर्डाइजेशन होता है। आप जरा, जब मैं ना अंग्रेजी एक्ट पढ़ता हूँ, इंग्लिश पार्लियामेंट के यानी ब्रिटेन के पार्लियामेंट के लॉ जब पढ़ता हूँ, वहां से 200 साल 300 साल पुराने जो लॉज एक्ट होते हैं ना, मैं उनको जब रिसर्च के लिए देखता हूँ तो उनकी इंग्लिश ही मुझे समझ में नहीं आती है। अब वो लिटरेचर तो किसी जबान की समझ नहीं आती, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी लिटरेचर हो, बहुत टफ लैंग्वेज होती है। हर लैंग्वेज जब लिटरेचर में कन्वर्ट होती है तो बहुत टफ हो जाती है। यहाँ पे कई लोग कहते हैं हिंदी जो है वो लोकल भाषाओं की कातिल है, ये यहाँ के लोग भी कहते हैं। ये सब चीजें मैंने एक इंटरव्यू बनाया था जब मैं टीवी चैनल के साथ थी, मैंने एक राइटर है यहाँ के, उनके साथ मैंने एक इंटरव्यू बनाया, तो वो मैं उनसे जो क्वेश्चन करती थी उसके जवाब में वो मुझे क्या रिप्लाई करते थे, हालांकि उर्दू बोल रहे थे लेकिन वो इतनी उर्दू लिटरेचर वाली उर्दू बोल रहे थे कि मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मुझे क्या बता रहे हैं। जब वो चुप हो जाते थे तो मैं कहती थी अच्छा ठीक है, मैं सेकंड क्वेश्चन पे चली जाती थी, मुझे नहीं पता लगता था उन्होंने क्या बताया। तो वो लैंग्वेज की बात नहीं, कोई भी लैंग्वेज इतनी टफ हो सकती है कि वो, अच्छा वो थे वो पंजाबी, अब अगर आप किसी पंजाबी के साथ बैठ गए ना उर्दू स्पीकिंग तो उनको लगता है बड़ी अच्छी उर्दू बोलनी चाहिए, तो वो ऐसी उर्दू बोलते हैं जो उर्दू बोलने वालों को भी समझ में नहीं आती। वो इशू तो रहता है। देखिए आरजू जी, अब कैसे बताऊं, चूंकि यहाँ के लोकल लोगों ने भी इस मुद्दे को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है ना कि आप सिंप्लीफाई कर नहीं पाएंगी। इन्होंने कुछ चीजों को जस्टिफाई करने के लिए लोकल चीजों की एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन बना दिया है। वरना मैं ये कह रहा हूं कि मैं जर्मनी जाऊं और वहां जाके अपनी नई भाषा शुरू करूं और कहूं कि जी मैं जर्मन हूं और लोकल भाषाओं को मैं जगह नहीं दूं, ये तो उचित बात नहीं है ना। जब जर्मनी है, आप वहां जा रहे हैं, उसकी भाषा, उसकी कल्चर, उनका खान पान, रहन सहन का सम्मान करें। एक वेल ऑयल सोसाइटी है वो। तो मैं कहां से कहां चला गया। मतलब मैं बहुत सम्मान करता हूं, अच्छे गाने लिखे होंगे, मगर मुझे इस बात से कोफ्त होती है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कह के आपने उर्दू को हिंदी बना दिया। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। उर्दू आप बोले कि ये उर्दू का गाना लिखे बनाए, उर्दू में गाने बहुत मुझे सुंदर लगते हैं, ऐसा नहीं है, मैं फैन हूं उर्दू लैंग्वेज का, लेकिन उसका नाम उर्दू रखिए। ये घालमेल मत कीजिए कि आपने हिंदी बना के, हिंदी है तो फिर हिंदी वर्तनी, हिंदी शब्दकोश, हिंदी जो भाषा है उसको आप प्रमोट करें। यहाँ पे अजीब अजीब है जी, हीरो जो है वो फिल्मों में भगवान को तो गाली दे रहा है लेकिन बिल्ला 786 का रख रहा है।
आपके समझ में नहीं आ रहा? बच्चन साहब की मूवी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं, दीवार शायद। हाँ, तो बच्चन साहब ने देखिए, ऐसा है कि अब मैं क्या ही बोलूं, तो खैर जाने दें। ये जो भारत जो है ना, डीकोलोनाइज इसको होना बहुत जरूरी है। और ये दो तरीके की डीकोलोनाइजेशन, एक तो इंग्लिश सिस्टम का डीकोलोनाइजेशन, दूसरा ये मुगलिया डीकोलोनाइजेशन जो है ना, जो यहाँ के लोगों की यहाँ की जीवन शैली को एक्सेप्ट नहीं करते, यहाँ की किसी भाषा को एक्सेप्ट नहीं करते, और वो उसको भारतीय कहना चाहते हैं। हर वो चीज जो बाहर से आई है उसको भारतीय कहना चाहते हैं। यही हमारी लड़ाई है। हम न तो देखिए, मैं इंग्लिश का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, क्योंकि इंग्लिश के ही दम पे मैं यहाँ तक आया हूँ। तो मैं इस भाषा का ऋणी रहूंगा जब तक जीवित हूँ। अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो आज मैं सेंट पीटर्सबर्ग नहीं जा पाता, आज मैं दुनिया से शायद बात नहीं कर सकता। इंग्लिश एक रियलिटी है दुनिया की, और उस रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे कुछ मतभेद होंगे अंग्रेजों के साथ, लेकिन जो अब हो गया पास्ट, वो पास्ट है। लेकिन मैं इंग्लिश को हिंदी कह के तो नहीं पढ़ा सकता ना, कि भाई ये हिंदी है। तो पॉइंट यही है कि उर्दू बहुत प्यारी भाषा है, लेकिन आपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उर्दू किस वो घुसेड़ दिया। जो हिंदी शब्द थे गायब हो गए, आदमी और औरत हो गया, अब पुरुष और स्त्री चले गए। इंसान है, मानवता चला गया, मनुष्य समझ गया। आपको मैं बताऊं, सुनिए सुनिए, हमारे यहाँ अ आ ई से औ को औरत पढ़ा दिया। ये सोची समझी शादी। आप पढ़ाओ, उर्दू को पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो पाकिस्तान का एक देश है, उसकी पूरी की पूरी भाषा उर्दू है। इन्होंने, हम देखिए आरजू जी, हमने अपना देश खोया है रिलीजन के नाम पे। हमें डर है, और इस डर को जो भारत में ये कह देना कि हिंदू के खतरा नहीं है, यहाँ साला डेमोक्रेसी खतरे में है, यहाँ माइनॉरिटी खतरे में है, यहाँ पे सब कुछ खतरे में, मगर हिंदू खतरे में नहीं, जो वाकई खतरे में। सर मेजोरिटी भी खतरे में ही है वैसे आपके यहाँ ज्यादातर। मेजोरिटी क्या होता है, देखिए ये जो अब्राहमिक फेथ वाला मेजोरिटी हमारे यहाँ चलता नहीं है। जो वैदिक आइडियोलॉजी है ये ऑलरेडी आपस में फ्रेगमेंटेड है। ये किसी को, आपके यहां जैसे इस्लाम का बेसिक है अस वर्सेस देम, हम और गैर, मुसलमान और गैर मुसलमान। क्रिश्चियनिटी में भी सेम है, बिलीवर नॉन बिलीवर। पर भारत की जनता नहीं जानती है क्या होता है बिलीवर नॉन बिलीवर। उसको पता ही नहीं कि हम और गैर कौन है। आप समझिए, हमारे माइंडसेट को समझिए। जब आप मुझसे कोई कहता है जी मुसलमानों को कितना पसंद, मुझे कोफ्त हो जाती है। मैंने कहा मुसलमान को क्यों दे भाई, भारतीय है उसको मिलेगा। क्योंकि हम समझते ही नहीं है गैर और मुसलमान का कॉन्सेप्ट। या आप समझती हैं, आप इसको विजुअलाइज कर सकती हैं, फील कर सकती हैं, बुरा नहीं है, क्योंकि आप उस सिस्टम को समझती हैं, आपको उसमें पाला पोसा गया है। मुझे भारतीय बनाया गया। मेरे धर्म में, मेरे वेद में नहीं लिखा है कि कोई ऐसा आदमी जिसके भगवान का नाम अल्लाह हो या जीसस हो या गॉड हो, वो तुमसे अलग है और वो छुआछूत के लिए उसको। सर मुझे भी नहीं सिखाया गया, मेरे घर में मुझे भी नहीं सिखाया गया है। आपके घर में नहीं सिखाया गया, मगर आपके तो माशरे में सिखाया गया ना। हाँ, मेरी सोसाइटी में, माशरे में जरूर सिखाया गया, लेकिन मुझे नहीं हमारे सिखाया गया। माशरे में भी नहीं सिखाते। इसीलिए मैं, लोग मुझे, जब दोनों साइड के लोग जब मुझे देखते हैं तो दोनों तरफ से ही मुझे गालियां पड़ती हैं। लेकिन बात सारी ये कि मैं ऐसी ही हूँ। हमारे यहाँ पे मेरे घर में ये माहौल कभी रहा ही नहीं। भाई मैं मंदिर भी जा सकती हूँ, मैं चर्च भी जा सकती हूँ। ये इसलिए नहीं रहा कि आप भारतीय, आपके अंदर का डीएनए बचा रहा। मेरा कोई दोस्त अगर मुझे बोले कि मैं कल मंदिर जा रहा हूँ, मैं उसे कह देती हूँ यार मेरे लिए भी दुआ कर लेना। मुझे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप भारतीय हैं, क्योंकि आप भारतीय हैं। वो जीन्स बचा है अभी भी कहीं भी, वरना आप किसी अरब से ये उम्मीद नहीं कर सकती हो कहेगा उसके लिए भी दुआ कर लेना। आप समझिए इन चीजों को, क्योंकि आपके अंदर का जो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म किसी भगवान के पूजने वाले का नाम नहीं है। हिंदुइज्म एक फिलॉसफी का नाम है, जो आपको यह सिखाता है कि अच्छा मंदिर में मेरे लिए भी दुआ पढ़ लेना। लेकिन अगर जो अरबी है, जिसकी फिलॉसफी से निकल रहा है कि तुम उसके भगवान का दुआ नहीं पढ़ सकते, वो शिर्क है, वो ये बात नहीं बोल सकता। आपको समझना पड़ेगा। तो जब आप बोलती है ना कि मेरे लिए भी दुआ पढ़ लेना, आप हिंदू, आपके अंदर का जो जीन्स है वो आपके अंदर बाहर आकर के कुलाचे मार रहा होता है। वरना इसी चीज को जाकर के मंदिर और मस्जिद और चर्च एक समान है। अंग्रेजों को सेक्युलरिज्म लाना पड़ा। हमें किसी सेक्युलरिज्म की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च और मस्जिदें एक है। हालांकि जो पढ़ाया जा रहा है उस हिसाब से वो डेंजरस है।
अगर आपकी एक रिलीजन ये कह रहा है कि भाई हम तो आपको खत्म करना है, क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे दें हम आपको कि भैया आप यहाँ पे सब कुछ खत्म कर दें? तो पॉइंट देखिए, मैं कहां से कहां चला गया, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि ये जो आप कॉरिडोर, आप हमेशा कहीं से कहीं चले जाते और फिर वापस भी आ जाते, अच्छी बात ये है। समझाना जरूरी रहता है। बेसिक देखिए, हर बार कोई आपको ना, इवन आइंस्टाइन भी जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाता था तो 20 साल तक एक ही बात, एक ही हर अलग अलग यूनिवर्सिटी में करता था। ऐसा नहीं है कि आप एक साल क्लास में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा देंगे तो उसको नया करने के लिए, चूंकि भैया बच्चा अलग हो रहा है, अब हम कुछ नया बता दें। सेम थिंग यू हैव टू रिपीट सो दैट इट बेसिकली परकोलेट्स डाउन इन द माइंड ऑफ द पीपल। लेकिन मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं कि ना, ये कि हमने करतारपुर खोल दिया है, देखो जी ये सिखों के दुश्मन है, ये देखो मोदी सिखों का दुश्मन है, ये नहीं खोल रहा। पहला अटैक आपने जो किया ना, चूंकि हमने भावलपुर में आपके, अरे हमने नहीं कहा क्या मोदी जी का कि वो सिखों के दुश्मन है, क्या कह रहे हैं आप? हमने ऐसा बोला ही नहीं है। हमने सिर्फ ये कहा है कि हमने करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया। आप लोगों की तरफ से निकला, हमने आगे और कुछ नहीं कहा मोदी जी को। जो आप नहीं कह रही हैं, जो आप कह रही हैं वो आप नहीं कह रही हैं, और जो आप नहीं कह रही हैं वही आप कह रही हैं, समझिए। अरे आप अपनी तरफ से कुछ भी सोचेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं? मतलब अगर हम जो सोच रहे हैं वो भी आप बता रहे हैं, तो हम ऐसा सोच ही नहीं रहे कि मोदी जी ने कुछ ऐसा सोचा है। तोबा तोबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? को हाईलाइट कर ही इसलिए रहे हैं कि ये हिंदू सिख हो जाए। नहीं, इसलिए नहीं कर रहे भाई। हम कह रहे हैं कि भाई वो ऐसे ही हो। अब हम कह रहे हैं भाई खोल दो, लोग आ जाए यहाँ पर, ठीक है, विजिट करना है कर ले। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि हिंदू सिख हो जाए। नहीं, आप लोग बहुत नेगेटिव सोचते हैं भाई, हम इतने बुरे लोग भी नहीं है। इससे ज्यादा बुरे हैं। देखिए बात बताइए, ये आप जब हाफिज सईद को आप नहीं छोड़ रहे हो, हाफिज सईद को आप पकड़ करके हमारे हवाले नहीं कर रहे हो, लकीउर जमान लखवी को नहीं कर रहे हो, वो सब आपके वो हैं, क्या नाम है, जो ये बार बार कहते कि हम भारत को तोड़ देंगे और हम ये टेररिस्ट, ये पहलगाम के 26 लोगों को नृशंस हत्या करने वाले लोग। और ये अब आप देखिए, ये बात कोई नॉर्मल नहीं रह गई है, क्योंकि हमारे एस जयशंकर साहब ने बोला इसके पीछे आपके आसिम मुनीर कहां थे, उन्होंने लाइव टीवी पे बोल दिया भाई। अब आप बोलिए, अब हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है। जयशंकर साहब बहुत सोच समझ के बोलने वाले व्यक्ति है। तो आप आप कहां ले जाना चाहते हो अपने समाज को, और भारत को क्या संदेश दे रहे हो? आप डेकोरेट कर रहे हैं, आप इस फिलॉसफी को आप स्टेट पेट्रोनेज दे रहे हो, और इस फिलॉसफी के आधार पे लोगों को मारने वाले, उनके पैंट उतरवा के मारने वाले लोगों को आप पेट्रोनेज दे रहे हो और कह रहे हो जी हमने करतारपुर खोल दिया। पहला आपका मिसाइल गिरा तो उस पे गिरा था, गुरुद्वारे पे, क्योंकि आपको लगा कि हम मस्जिद का एहतराम करते हैं, हम कभी अपने सपने में नहीं सोच सकते। हमने हाफिज सईद के ठिकानों पे हमला किए थे, किसी भी पूजा स्थल पे नहीं। तो बात यही है ना कि अब आप ये जी करतारपुर खोल दिया, अरे तो वो खोल दीजिए ना, भगवान राम के बेटे लव का जो शहर, जो मंदिर है, उसके खोलिए ना, बोलिए आ जाए सब लोग यहाँ पे। नहीं सर, डेफिनेटली इस पे बहुत सीरियसली पॉलिसीज बनने की जरूरत है, इसलिए कि ऐसे नहीं चलेगा कि एक दिन कुछ है और दूसरे दिन कुछ और स्टेटमेंट आ रहा है। मेरे ख्याल है पाकिस्तान को इस तरफ जरूर देखना चाहिए और कोई बेहतर हल निकालना चाहिए इन बातों के लिए, बजाय इसके कि बस एक दूसरे पे हम नेगेटिव स्टेटमेंट करते रहे। उससे बेहतर है कि कोई हल इसका निकले ताकि फायदा हो दोनों तरफ के लोगों का। जी देखिए, ट्रस्ट जीतिए आरजू जी, भरोसा जो है ना वो जल चुका है एकदम इंसान में। इंपॉर्टेंट चीज है ना, मैं वही कह रहा हूं कि आरजू जी देखिए हो क्या रहा है। अगर आप अच्छा भी करेंगी ना, हमारे अंदर अब वो हिम्मत नहीं बची है। तो आपने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि आपका अच्छा भी, अब हमें जो लगता है इसके पीछे कोई साजिश है, कोई गंभीर साजिश है। ये लोग ऐसे लोग नहीं है। ये सीरियस कह रहे हैं हम बाबा, इसको समझिए। देखिए आप अगर मेरे यहाँ पे ना, मेरी यूनिवर्सिटी में अगर कहीं पे मैं काम करता हूँ और अगर ऐसी चीजें हो रही हैं जो मुझे लगता है यार कि ये मेरे खिलाफ हो रही है ना, तो कई बार मेरे लिए अच्छी की गई चीजों में भी मुझे शक रहता है कि साला जरूर कुछ गड़बड़ है इसमें। यह हर जगह होता है। तो आरजू जी मैं फिर कह रहा हूँ, Pakistan needs to earn the credit of the world, not to simply counter it. हमने तो सर जिसके ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट किया उसने साबित किया कि हम ब्लाइंड ही हैं। तो हमारे साथ तो ये रहा है हमारी लाइफ में। हमने तो जिसके ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट किया
उसने साबित किया कि हम ब्लाइंड है, जो हमने उसके ऊपर ट्रस्ट किया। वो बहुत भयंकर किस्म के धोखे खाए हमने तो इसलिए मैं समझती हूँ आपने धोखे खाए हैं, आप धोखा दे रही हैं। ब्लाइंड ट्रस्ट आपने किसके ऊपर ट्रस्ट किया और जिसने आपको धोखा दिया, जरा बता दें हमें। अभी नाम तो नहीं ले सकते आप ना। इंडिविजुअल की बात कर रही हैं कि एज अ कंट्री की बात कर रही हैं? हाँ, मैं एज इंडिविजुअल बात कर रही हूँ, एज अ कंट्री नहीं। हाँ, इंडिविजुअल तो छोड़िए ना। इंडिविजुअल देखिए, हम पैदा होते हैं भरोसा करके, लेकिन दुनिया हमें दिखाती है कि धोखा क्या होता है। एक बात याद रखिएगा, धोखे अपने देते हैं, क्योंकि जो दूसरों से तो आप एक्सपेक्ट करती हैं ना, ये याद रखिएगा, धोखा हमेशा अपने देते हैं। ऐसा ही है, और हमने भी जिसके साथ अपना आप ही रहेंगे, समझ के ट्रस्ट किया था, धोखा और की उन्होंने भी बातचीत जो के लिए धोखा सुने दिया तो, तो हम हैरान है, अभी धोखे तक की मैं बातचीत के हैरान लिए हूँ। तो समय आ गया है। ये जरूरी था। जरूरी था, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।